हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अग्नि बैच के इस लेक्चर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी डीबी और यांत्रिक के लिए स्टेज 1 सेक्शन 1 रीडिंग के चैप्टर कोडिंग एंड डिकोडिंग को। यह कोडिंग एंड डिकोडिंग का लेक्चर नंबर 2 होगा। इससे पहले हमने आपके लिए एक और भी लेक्चर्स को दिया है कोडिंग एंड डिकोडिंग पे, तो जिन्होंने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो के आपको पीडीएफ आपको नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, और लिंक आपको अभी एक्टिव नहीं होगा, लेकिन कुछ समय बाद लिंक को एक्टिव कर दिया जाएगा। या तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए होंगे, और उस टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स को। यहाँ पे टाइप 1 से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि कोडिंग एंड डिकोडिंग में हमने आपको 3 प्रकार के क्वेश्चंस बताए थे कि कोडिंग एंड डिकोडिंग में 3 प्रकार के क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तीनों प्रकार के क्वेश्चंस में किस प्रकार से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसे हमने लेक्चर्स 1 में, कोडिंग एंड डिकोडिंग के लेक्चर 1 में कवर कर दिया है। और हमने आपको कहा था कि आने वाले नेक्स्ट लेक्चर से हम आपको टाइप 1 से रिलेटेड क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आज से हम आपको टाइप 1 से रिलेटेड क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। 1-2 लेक्चर्स में आपके टाइप 1 से रिलेटेड क्वेश्चंस खत्म किए जाएंगे, और देन फिर आपको टाइप 2 की ओर बढ़ा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे इसमें कहा जा रहा है कि इफ़ इन अ सर्टेन कोड, किसी सर्टेन कोड में LUTE इज रिटेन एज MUTE। ठीक है, ल्यूट इज रिटेन एज MUTE, म्यूट। ठीक है, एंड FATE इज रिटेन एज GATE। ठीक है, और फेट को क्या लिखा जा रहा है, GATE, गेट लिखा जा रहा है। तो देन हाउ विल ब्लू इज रिटेन इन दैट कोड। तो ब्लू जो होगा वो इस कोड में किस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझिएगा। लिखा जा रहा है यहाँ पे LUTE। ठीक है, ल्यूट को क्या लिखा जा रहा है, MUTE। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे क्या है, वहाँ पे फेट है, FATE। फेट को हम क्या लिख रहे हैं, फेट को लिख रहे हैं हम गेट, GATE। उसी प्रकार से ये जो ब्लू है, BLUE, ब्लू को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे अगर मैचिंग करेगा, अगर आप देखेंगे क्वेश्चन को अच्छे ध्यान से थोड़ा सा, तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा उससे पहले समझेंगे। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा तो यहाँ पे देखिएगा कि UTE और UTE यहाँ पे सेम है, ATE यहाँ पे सेम है। तो यहाँ पे LUE, तो यहाँ पे भी LUE ही होना चाहिए। जो बदलेगा सो यहाँ, यहाँ और यहाँ, देख रहे हैं यहाँ बदल रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या डालेंगे, ये हमें कैसे पता चलेगा, तो ये हमें पता चलेगा प्रीवियस जो हमें दिए गए हैं पैटर्न, उस पैटर्न को अच्छे से आकलन करने से, उस पैटर्न को अच्छे से समझने से। अगर L और M के बीच में रिलेशन देखें तो L के जस्ट बाद M होता है। ठीक है, यानी अगर हम L में 1 का एडिशन कर दे तो हमें M मिल जाता है। ठीक है, अगर F में क्या करें, 1 का एडिशन कर दे तो F के बाद जस्ट क्या होता है, G मिल जाता है हमें। तो अगर हम B में 1 का एडिशन कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, B के जस्ट बाद क्या होता है, तो B के जस्ट बाद होता है C। ठीक है, तो क्या हो गया, CLUE, क्लू। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। तो इस प्रकार से आपको बनाना है। देखिए याद रखिएगा, हमने आपको हमेशा बताया कि रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें कि आपको खुद से ढूंढना होता है कि हम क्या ऐसा करें कि हमारा आंसर मिले, हम कैसा पैटर्न ढूंढें। या तो आपको प्रीवियस से रिलेशन जो फाइंड किया जा रहा है, प्रीवियस वाले में से रिलेशन फाइंड करना है और उसी रिलेशन का उपयोग करना है, तो वो रिलेशन आपको फाइंड करना पड़ेगा, वो खुद से करना होगा। ठीक है, और ये कैसे कर पाइएगा जल्दी से, तो ये मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के बाद ऐसा आप कर पाइएगा। ठीक है, चलिए हमसे जितना हो सकेगा हम आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएंगे, सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे हम आपको लिंक प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे ही पीडीएफ हम इसका बना लेते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे आपको लिंक प्रोवाइड करवाएंगे, और सारे लेक्चर्स यानी इससे प्रीवियस जो एनालॉजी के 15 लेक्चर्स हैं उसके भी पीडीएफ आप आसानी से डाउनलोड कर पाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। इसमें कहा जा रहा है कि इफ़ इन अ सर्टेन लैंग्वेज, किसी सर्टेन लैंग्वेज में मद्रास इज कोडेड एज NBESBT। ठीक है, मद्रास को MADRAS, मद्रास को क्या लिखा जा रहा है, NBESBT। हाउ इज बॉम्बे कोडेड इन दैट लैंग्वेज। तो बॉम्बे को इस लैंग्वेज में कैसे कोड कर पाएंगे, तो हम कैसे पहचानेंगे, कैसे इस तरीके के क्वेश्चन को निकालेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे MADRAS, हम ऐसा लिखें और देखेंगे कि इसको जो कोडिंग किया जा रहा है वो क्या है, वो है NB है, देन फिर क्या है E है, और देन फिर क्या है S है, और देन फिर क्या है B है, और देन फिर क्या है T है। ऐसा इसको लिखा जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या समझेंगे कि सबसे पहले जो हमारा ये जो कोड है, हम अगर मद्रास को इस तरीके से लिख पा रहे हैं तो ये हम किस तरीके से, ऐसा कैसे हम लिख पा रहे हैं, इसके अंदर जो छुपे हुए कोडिंग है हम उसको पहचानेंगे। ठीक है, उसको निकालेंगे, और देन फिर उसी कोडिंग का सिमिलर कोडिंग का उपयोग हम लगाएंगे बॉम्बे में, और अपने नए वर्ड को फाइंड करने के लिए, यानी बॉम्बे को हम किस तरीके से कोड करेंगे उसको फाइंड करने के लिए, BOMBAY। ठीक है, इसको हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, इसका कोडिंग क्या होगा, इसे हम निकालने के लिए सबसे पहले हम इसके कोडिंग को अच्छे से समझेंगे और बूझेंगे। ठीक है, तो अगर हम M के बाद जस्ट N की बात करें तो M के जस्ट बाद ही N आता है। M के जस्ट बाद यानी M में अगर 1 का एडिशन कर दे तो N आ जाएगा। ठीक है,
फिर अगर आप देखिए, अगर ये जो 1 का एडिशन हम कर रहे हैं, अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हम 1 एडिशन करें, 2 एडिशन करें, तो आपको क्या करना है, सिंपली m जो है और जो n जो है, इनके नंबरिंग को लिखना है। m कितने नंबर पे आता है और n कितने नंबर पे आता है। तो चलिए, अगर आपको अल्फ़ाबेट्स के सारे नंबर याद होंगे तो आप आसानी से लिख पाइएगा और जल्दी से लिख पाइएगा, और ये आपको याद रहना बहुत ही जरूरी है। अगर हम बात करेंगे एम के बारे में, तो एम जो होता है वो हमारा 13 नंबर पे आता है, एन जो होता है हमारा 14 नंबर पे आता है। तो अगर 14 में से 13 को घटाइएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। उसी प्रकार ए और बी की बात करेंगे तो ए हमारा कितना पे आता है, 1 पे आता है, और बी कितना आता है, 2 पे आता है। डी कितना पे आता है, डी आपका आता है 4 पे, और ई कितना आता है, 5 पे। अगर आर की बात करेंगे तो आर हमारा 18 पे आता है, और एस हमारा कितना आता है, सॉरी, आर हमारा 18 पे आता है, और एस हमारा कितना 19 पे। ठीक है, ए कितना पे आता है, 1 पे आता है, बी कितना आता है, 2 पे आता है, एस कितना पे आता है, 19 पे आता है, और टी कितना पे आता है, 20 पे आता है। T20 याद रख सकते हैं, T20। तो अगर आप अब क्या कीजिए, अब इन सभी में से क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो अगर आप 1 में से 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो +1, 5 में से 4 गया तो +1, 19 में से 18 गया तो +1, 2 में से 1 गया तो +1, 20 में से 19 गया तो +1। यानी यहाँ का जो कोडिंग है ये सभी में क्या हो रहा है, 1 का एडिशन हो रहा है। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, 1 का एडिशन कर देंगे। कोडिंग और डिकोडिंग जो होता है वो जस्ट प्रकार एनालॉगी की ही तरह होता है लगभग। ठीक है, एनालॉगी में लैंग्वेज नहीं दिए जाते हैं, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग में थोड़ा सा लैंग्वेज को प्रेफरेंस दिया जाता है, थोड़ा सा लैंग्वेज में क्वेश्चंस होता है। ठीक है, तो बी के बाद क्या आता है, सी आता है, ओ के बाद क्या आएगा, बी के बाद आपका सी आएगा, देन फिर आपका ओ के बाद क्या आएगा, पी आएगा, एम के बाद एन, बी के बाद सी, ए के बाद बी, वाई के बाद क्या आएगा, जेड आएगा। तो आंसर क्या आएगा, सी पी एन सी बी जेड। ठीक है, ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा जा रहा है कि इफ फिश इज रिटन एज EHRG इन अ सर्टेन कोड, देन हाउ इज जंगल रिटन एज फिश, FISH। ठीक है, फिश को देखते हैं, चलिए फिश को देख लेते हैं। तो फिश हमारा क्या है, रिटर्न किया जा रहा है किस कोड में, सॉरी, ठीक है, EHRG से। तो F के बाद E, F के बाद क्या है, E है। तो अगर हम क्या करें, F में से अगर E को सब्सट्रैक्ट करें, ठीक है, जैसे आपका बात करें F के बारे में, तो F हम E जो है हमारा वो 5 नंबर पे आता है, और F जो होता है वो 6 नंबर पे आता है। ठीक है, ठीक है, ई जो होता है हमारा वो 5 नंबर पे आता है, और एफ जो होता है हमारा वो 6 नंबर पे आता है। अगर आप क्या कीजिए, नीचे वाले में से ऊपर को घटाइए, तो 5 में से 6 को घटाएं तो क्या हो गया, हमारा -1 आ गया। उसी पर अगर आपको क्या करना है, इन सभी के नंबरिंग आप लिखिएगा अल्फ़ाबेट से, और सबको घटा के देखिएगा, हमने ऐसा करके रखा है। तो जब सबको घटा के देखिएगा तो आपको कोडिंग मिलेगा सभी में -1 का, यानी सभी में से अगर -1 को घटाते हैं तो हमारा नीचे वाला नंबर आ जाता है। तो उसी प्रकार से आपको यहाँ पर भी लगा देना है, JUNGLE, जंगल में क्या करेंगे, अपना कोडिंग को यूज करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। तो इसमें क्या करेंगे, जंगल में कोडिंग को यूज करेंगे तो क्या आएगा, -1 -1 -1 -1 -1 -1। ठीक है, तो -1 करने के बाद हमें क्या मिलेगा, जे के बाद मिलेगा आई। ठीक है, जे के बाद क्या मिलेगा, IT, देन फिर क्या है, MFKD। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर, सॉरी, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा जा रहा है कि इन ए सर्टेन कोड ट्विंकल इज रिटन एज SBHMJKD, देन हाउ वुड फिल्टर्स कैन बी रिटेन इन द सेम कोड। तो ट्विंकल, TWINKLE। ठीक है, ट्विंकल, तो ट्विंकल को लिखा जा रहा है SBHMJKD इस प्रकार से। तो क्या कहा जा रहा है आपको क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फिल्टर्स को किस कोड में लिखेंगे। तो लिखते हैं FILTER, ठीक है, S। तो अगर हम बात करें टी और एस के बीच का रिलेशन, तो टी और एस के बीच में रिलेशन वही है -1 का। क्या है, -1 का, यानी टी के अगर हम बात करें टी का और एस का, तो जो हमारा एस होता है क्या होता है, जो हमारा एस जो होता है वो कितने नंबर पे आता है, तो एस हमारा आता है आपके 19 नंबर पे। ठीक है, और टी जो होता है 20 नंबर पे। एस हमारा 19 नंबर पे, टी जो होता है वो 20 नंबर पे आता है। तो 19 में से 20 गया तो -1। ठीक है, उस प्रकार से आपको सारे नंबर का, आपको अल्फ़ाबेट नंबर के यहाँ पे नंबरिंग लिखने हैं, और देन सब्ट्रैक्ट करके देखना है, तो आपको रिलेशन फाइंड हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे करके रखा है, तो रिलेशन में क्या मिला है, -1 का। तो -1 -1 -1 -1 -1 -1। ठीक है, यहाँ पे भी -1 का रिलेशन लगाएंगे, तो -1 का रिलेशन लगा दिए हमने, -1। तो हमें क्या मिलेगा वैल्यू, हमें वैल्यू मिलेगा एफ में अगर -1 करेंगे तो क्या मिलेगा, ई। ठीक है, तो ये ई हो गया, देन फिर क्या हो गया, एच हो गया, के हो गया, एस हो गया, डी हो गया, क्यू हो गया, ये आर हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा जा रहा है कि इन अ सर्टेन कोड ROAD, रोड इज रिटेन एज URDG, देन हाउ इज
स्वान, SWN स्वान रिटेन इन दैट कोड, स्वान को इस कोड में हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा रोड, ROAD, ठीक है। तो रोड को लिखा जा रहा है किस कोड से, URDG के कोड में, ठीक है। तो देन फिर हम जो हमारा रिलेशन है वो क्या है, इस रिलेशन को यहाँ से हम फाइंड करेंगे, अभी फाइंड करेंगे थोड़ी देर में, और हम यूज करेंगे स्वान में, SWAN। चलिए यहाँ से कोड फाइंड करते हैं। तो अगर हम R और U की बात करेंगे तो U जो होता है हमारा, U जो होता है वो 21वें नंबर पे आता है, और R जो होता है हमारा वो आपका आता है 18वें नंबर पे, तो अल्फ़ाबेट में, ठीक है, अल्फ़ाबेट में। तो 21 में से अगर हम 18 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, यानी बाद में से पहले वाले को सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे रिलेशन +3 का मिलेगा। सेम इसी प्रकार आप सभी के नंबरिंग को लिखिएगा और रिलेशन को फाइंड कीजिएगा, तो देखिएगा आपको सभी में +3 का एडिशन होता हुआ दिख रहा है। यानी डी में +3 का एडिशन करना है तो G मिल रहा है, ए में +3 का एडिशन करने पे D मिल रहा है, ओ में +3 का एडिशन करने पे R, और सेम उसी प्रकार सिमिलरली R में एडिशन करने पे 3 का तो हमें U मिलेगा। तो यहाँ पे भी उसी रिलेशन को यहाँ पे उपयोग करेंगे। तो चलिए उस रिलेशन का यहाँ पे यूज करते हैं। तो +3 का एडिशन, +3 का एडिशन, +3 का एडिशन सभी में करेंगे। देन वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या हमें सॉल्यूशन मिलेगा, तो हमें सॉल्यूशन मिलेगा S के बाद V मिल जाएगा, और देन फिर W के बाद Z मिल जाएगा, और A के बाद क्या मिलेगा, D मिलेगा, और N के बाद Q मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन मैच, ऑप्शन मैच करेंगे VZDQ, ठीक है। दैट्स ऑल, ये क्या हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में। इसमें कहा जा रहा है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ऑपरेशन इज रिटेन एज, ये जो आपको दिया हुआ है इतना बड़ा झंझट, ठीक है, इसमें ऑपरेशन को हम इस कोड में लिख रहे हैं, तो हाउ इज इंडिविजुअल रिटेन इन दैट कोड, तो इंडिविजुअल जो होगा वो हम इस कोड में किस प्रकार से कैसे लिख पाएंगे, ठीक है। तो आप अगर देखिएगा अगर ऑपरेशन OPERATION, ठीक है, ये ऑपरेशन हो गया। हम अगर इसमें से अगर इनके बीच का रिलेशन फाइंड करें तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं हम NODQZSHNM, ठीक है। अगर इनके बीच अगर रिलेशन देखें तो सभी में -1 का रिलेशन हमें दिखेगा, कितना, -1 का, -1 -1 -1 -1 -1 -1, ठीक है। तो इसी -1 के रिलेशन आपको क्या लगाना है, इंडिविजुअल में लगाना है। तो I क्या लगाएंगे, INVISIBL, उसके बाद क्या है, E है, ठीक है। तो यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे लिख देते हैं हम E। तो इंडिविजुअल में रिलेशन आपको सेम उपयोग करना है, तो कैसे आप लगाइएगा, तो सभी में क्या कीजिए, +1 का एडिशन कीजिए, सभी में क्या कीजिए, -1 का एडिशन करेंगे, -1 -1 -1 -1 -1 और देन फिर -1, ठीक है। तो जो भी हम आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे आप उसको लिखिए, और ऑप्शन जितने भी जो भी ऑप्शन आपको आएंगे वो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमें जरूर बताइएगा। तो ये आपका क्या हो गया, HW हो गया, ठीक है। ये HW में आपको ज़्यादा काम नहीं करना है, सभी काम हमने आपको करके दिया है, रिलेशन फाइंड करके दे दिया है, और आपको इसके सॉल्यूशन जो भी आएंगे आपको वो लिखना है। इससे क्या होगा कि आपके जो अल्फ़ाबेट के नंबर है वो आपको रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है कि इन सर्टेन कोड, किसी सर्टेन कोड में फेवर रिटेन एज EBUPTS, हाउ इज डेंजर रिटेन इन दैट कोड, तो डेंजर को इस कोड में हम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे हम FAVOUR, फेवर को लिखा गया है EBUPTS, ठीक है, इस प्रकार से। तो हमारा रिलेशन जो है, तो अगर हम F और E की बात करेंगे तो -1 अगर F और E में करें तो हमें E मिल जाएगा, ठीक है। अगर A में +1 एडिशन कर दे तो V मिल जाएगा, V में क्या करें, अगर -1 कर दे तो U मिलेगा, +1 कर दे O में तो हमें P मिल जाएगा, U में अगर क्या करें -1 कर दे तो T मिलेगा, और इसमें +1 करेंगे तो R के बाद S मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें कोड मिला वो मिला है -1 +1 -1 +1 -1 +1, इस प्रकार का कोड। तो इसी प्रकार का कोड हम यहाँ पे यूज करेंगे डेंजर में, तो DANGER, ठीक है, डेंजर में। तो चलिए लगाते हैं कोड, -1 +1 -1 +1 -1 +1, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा D में -1 करना है, तो D के जस्ट पीछे C, A के जस्ट बाद B, N के जस्ट पीछे क्या होगा आपका M होगा, G के बाद H होगा, E से पहले D होगा, और R के बाद S होगा। तो आंसर क्या होगा, CBMHDS, ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा जा रहा है कि इफ़ समर इज कोडेड एज रनर, अगर समर को हम रनर से कोड करते हैं तो देन हाउ इज विंटर इज कोडेड विल बी, ठीक है। तो विंटर को हम किस प्रकार से कोड करेंगे, तो समर SUMMER
आर, समर को कोड किया जा रहा है किससे, रनर से, RUNNER, ठीक है। तो देखते हैं कैसा रिलेशन है हमारा। तो एस और आर के बीच अगर रिलेशन फाइंड करेंगे तो हमें -1 का रिलेशन मिलेगा, यानी एस और आर में से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, -1 का रिलेशन मिलेगा, ठीक है। तो अगर यू और यू के बीच बात करें तो 0 का, ठीक है। एम के बाद जस्ट एन आएगा तो +1 का, एम के बाद जस्ट एन आएगा तो +1 का, ई के बाद ई क्या है, 0 का रिलेशन है, आर के आर क्या है, 0 का रिलेशन है। तो इसी को रिलेशन का आपको उपयोग करना है, यानी यहाँ पे कोड हो गया हमारा -1 0 +1 +1 0 0, ठीक है। तो विंटर WINTER, यह हो गया हमारा विंटर। तो विंटर का रिलेशन फाइंड कर लेते हैं, चलिए पहले लिख लेते हैं हम अच्छे से। तो विंटर का रिलेशन अगर फाइंड करेंगे तो -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, +1 +1 0 0, ठीक है। तो आंसर देखते हैं, आंसर क्या हो जाएगा, W में अगर 1 को सब्सट्रैक्ट करें तो V, I का I रह जाएगा, N के जस्ट बाद O, T के जस्ट बाद U और E का E रह जाएगा, R का R रह जाएगा, यानी VIOUER, ठीक है। तो ऑप्शन मैच करिए, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा जा रहा है कि इन अ सर्टेन कोड प्रोडक्शंस इज रिटन एज, ये आपका QQPC इस तरीके से, ठीक है। तो हाउ इज ऑपरेशन रिटन इन दैट कोड, ऑपरेशन को हम किस कोड में रिटर्न करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए हमने छोड़ा, ये क्वेश्चन आपको बनाना है SW पे। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इस तरह इसमें जो कोड आने वाला है ये आपको बीच में थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिलेगा, इस कोड का बीच में थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा और शुरू में और लास्ट में आपको सेम पैटर्न टाइप का दिखेगा। तो जो भी आपके पैटर्न आते हैं उस पैटर्न को भी लिखना है, यानी आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कोड को भी लिखना है कि कोड क्या आ रहा है और आपके आंसर क्या आ रहे हैं, आंसर को भी लिखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें कहा जा रहा है कि इफ़ इन अ कोड माइंड बिकेम्स KGLB एंड ARGUE बिकेम्स YPESC देन व्हाट विल बी, डायग्राम विल बी कोडेड। तो डायग्राम को किस प्रकार से कोड किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे है माइंड, MIND, क्या है, MIND, ठीक है, ये हमारा माइंड है। माइंड को कोडिंग किया जा रहा है किससे, KGLB से, ठीक है। चलिए बढ़िया है, माइंड को KGLB से कोडिंग किया जा रहा है। उसी प्रकार ARGUE, आर्गू को किससे कोडिंग किया जा रहा है, इसको किया जा रहा है YPESC, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि आप डायग्राम का कोडिंग कीजिए, DIAGRAM, ठीक है। तो चलिए डायग्राम का कोडिंग कर देते हैं, ठीक है, DIAGRAM डायग्राम। तो हमारा आंसर क्या होगा, सबसे पहले तो हम माइंड और KGLB से हम कोड को फाइंड करेंगे कि इससे हमारा कोड क्या है। तो अगर हम देखेंगे तो हमें यहाँ पे -2 का रिलेशन देता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। अगर M और K के बीच अगर देखें तो M का अल्फ़ाबेट और K के अल्फ़ाबेट को सब्सट्रैक्ट करें तो हमें -2 का रिलेशन मिलेगा। उसी प्रकार I और G में -2 का, N और L में -2 का और D और B में -2 का, ठीक है। देखते हैं कि यहाँ पे कोड क्या है हमारा। अगर A और Y में कोड देखें तो यहाँ पे भी -2 मिल रहा है, यहाँ पे भी -2, यहाँ भी -2, यहाँ -2, यहाँ -2, सभी में -2 का ही कोड हमें देखने को फाइंड हो रहा है, ठीक है, देखने को मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, यही -2 का कोड हम अब इसमें भी अप्लाई करेंगे। तो चलिए लगा देते हैं यही -2 का कोड यहाँ पे भी, -2 -2 -2 -2 -2 -2, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा D में से अगर -2 करें तो B के बाद C आएगा और C से जस्ट पहले B आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर होगा यहाँ B, यहाँ पे G, B से स्टार्ट होता हुआ कितना है, 2 है, तो BG के बाद Y हो जाएगा, देन फिर क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। देखिए BGYP है और BGYE, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। इसको लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये सभी आपको यहाँ से देख कर, ऑप्शन देखकर आपको सॉल्यूशंस में एग्जामिनेशन में बनाना है ताकि समय भी बच सके। तो ये क्या होगा, इसके आपके आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका P हो जाएगा, यहाँ Y और यहाँ K। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे। यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन हमने आपको टाइप 1 से रिलेटेड करवाया है। आने वाले लेक्चर्स में टाइप 1 से रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन को करवाएंगे, देन फिर हम टाइप 2 की ओर बढ़ेंगे। तो वीडियो में कोई भी प्रकार का डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइएगा। और इसके PDF को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। उस लिंक पर आप आसानी से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।